आचार्य जी कहते हैं कि अध्यात्म के 3 चरण होते हैं। जब आपको अलग अलग आध्यात्मिक मार्ग एक लगने लग जाएं, एक समझ में आने लग जाएं, जब उनमें कोई भेद ना लगे, तब आप अध्यात्म के आरंभिक चरण पर होते हैं, पहले चरण पे होते हैं। और जब आप संसार में, विशेषकर संसार के उन वस्तुओं में जो ऊपरी तौर पर अध्यात्म से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, जैसे पर्वत, पठार, पेड़ पौधे, आकाश, नदी नाले इत्यादि में भी आपको धर्म ग्रंथों के, जैसे कि गीता, वेदांत, अष्टावक्र गीता, यही सब धर्म ग्रंथ हैं, इनके श्लोक सुनाई देने लग जाएं, तब आप समझिएगा कि आप अध्यात्म के दूसरे चरण पे आ गए हैं। और जब आप में केवल मौन बचे, जब आप में केवल श्लोक भी न रह जाएं, श्लोक भी न रह जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि श्लोकों को भुलाना है। इसका मतलब ये है कि जब आप में अपार शांति आ जाए, असीम शांति आ जाए, जो कभी न खत्म होने वाली है, वही मौन है। तो जब आप में मौन उतर आए, तब आप अध्यात्म के तीसरे चरण पर होते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जगत द्वारा, संसार द्वारा 3 उपाधियां दी जाती हैं। पहला शिशुवत, दूसरा पशुवत और तीसरा मृतवत। जो कृष्णत्व में समा जाता है, जिसमें कृष्णत्व आ जाता है, अर्थात जो आध्यात्मिक हो जाता है, उसे संसार ये 3 उपाधियां देता है। 3 तरह से समझने लगता है, 3 तरह के यही नाम देता है। शिशुवत इसलिए कि जब संसार का मूड सही होता है, जगत का मूड सही होता है, तो वह कह देता है कि यह नादान है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, नादान है, निष्कपट है, सरल स्वभाव वाला है, अर्थात ये शिशुवत है। और जब कृष्णत्व को प्राप्त व्यक्ति, यानी कि आध्यात्मिक व्यक्ति, समाज के नियम कायदों का पालन नहीं करता, वह केवल अपने केंद्रीय कर्तव्यों को करता है, संसार के बनाए हुए लीक पर नहीं चलता, तो जगत उसे कहता है कि यह पशुवत है, यह पशु के समान आचरण कर रहा है। तभी तो लोगों ने कहा, लोग कहे कबीर बौराना। लोगों के लिए कबीर पागल हो गए थे, विक्षिप्त हो गए थे। और जब आध्यात्मिक व्यक्ति पर दुनिया के सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय का कोई प्रभाव ना पड़े, तब जगत उसे मृतवत घोषित कर देता है। कहता है कि यह मुर्दा है, यह मृतवत है, इस पर न क्रोध का असर होता, न खुशी का असर होता, न सुख का असर होता,
और ना तो दुख का असर होता। लेकिन कबीर कहते हैं कि जो मैं बौरा राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। कहते हैं कि यदि मैं बौरा हूं, यदि मैं विचलित हुआ हूं, यदि मैं विक्षिप्त हूं संसार के नजर में, तो हे राम तेरे लिए हूं। या दुनिया या संसार भला मेरे मर्म को क्या जाने, मेरा मर्म तो केवल राम जानता है।